हेलो गाइस। तो कैसे हो बच्चों? आप सभी, आशा करता हूँ आप लोग ठीक होगे। तो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आप देख रहे हैं डीपी पाठशाला यानी कि डीएलएड पाठशाला। बच्चों, यहाँ पर आपकी डीएलएड पीटीसी की पढ़ाई होती है बिल्कुल ही आसान भाषा में, बिल्कुल एग्जाम के हिसाब से। चाहे आप हिंदी मीडियम के हो या फिर इंग्लिश मीडियम के, कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों इससे, क्योंकि हम आपको पढ़ाते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में, ताकि आपको हर टॉपिक्स अच्छे से समझ में आए। अगर आप ढूंढ रहे हो कि डीएलएड के सभी विषयों के सटीक, सरल और पूरी तरह से नोट्स आधारित वीडियोस, तो आप बिल्कुल सही चैनल पे आ गए हो बच्चों। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एक दूसरे को। आइए हम लोग पढ़ते हैं आज की क्लास। बाल विकास की हम लोग की सुबह की क्लासेस चलती है और शाम के वक्त हमारी कंप्यूटर की क्लास चल रही है। ठीक है, तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर की क्लास। क्लास है 7 आज की। उससे पहले रिवाइज कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था। तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा है, आइए देखते हैं। ठीक है, जी हाँ। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा आपका, पेन उठाते हैं हम, मेमोरी दो प्रकार की होती है। मेमोरी दो प्रकार की होती है, प्राथमिक और द्वितीय यानी प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक है, रैम अस्थायी मेमोरी होती है यानी वॉलेट। ठीक है, रैम अस्थायी मेमोरी होती है। पावर ऑफ होती है, डाटा डिलीट हो जाता है। रैम भी क्या हो जाता है, पावर ऑफ होती है, आपका डाटा डिलीट हो जाता है। समझे बच्चों, ये हमने पढ़ाया था ना। रैम जो होती है क्या होती है, टेम्परेरी मेमोरी होती है। ठीक है, यानी पावर ऑफ होते ही आपका डाटा जो होता है वो डिलीट हो जाता है। जब तक पावर ऑन रहता है तब तक स्टोर रहता है, उसके बाद डिलीट हो जाता है पावर ऑफ होते ही। इसको क्या बोलते हैं, इसको टेम्परेरी मेमोरी बोलते हैं, यानी कि आपका वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं। रोम जो होता है वो स्थायी मेमोरी यानी नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है, सिर्फ पढ़ी जाती है, बदली नहीं जा सकती, इसमें राइट नहीं हो सकता। स्टैटिक रैम तेज है लेकिन महंगी होती है। डायनेमिक रैम सस्ती होती है लेकिन धीमी होती है। कैश मेमोरी, कैशे मेमोरी क्या होती है, सीपीयू में बहुत पास होती है, स्पीड बढ़ाने के लिए यूज होती है। ठीक है, बार बार जो चीज हम यूज करते हैं, सीपीयू जो बार बार काम के लिए जो फाइल को यूज करता है, उस फाइल को उसमें कैशे मेमोरी में रखता है, जिससे उसकी परफॉर्मेंस और स्पीड अच्छी हो सके। सेकेंडरी मेमोरी में डाटा लंबे समय तक स्टोर रहता है, जैसे हार्ड डिस्क हो गया, सीडी हो गया आदि। ठीक है बच्चों, समझ में आया ना। चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज हम पढ़ रहे हैं सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। कल हमने प्राइमरी मेमोरी फोकस किया था। ठीक है, हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिए बच्चों, DLED पाठशाला। यहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएगा, पीडीएफ मिल जाएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं द्वितीयक मेमोरी यानी सेकेंडरी मोशन मेमोरी के बारे में परिभाषित। ठीक है, तो सेकेंडरी मेमोरी कंप्यूटर की वह मेमोरी होती है जो कंप्यूटर का मुख्य क्या होती है। द्वितीयक मेमोरी यानी सेकेंडरी मेमोरी कंप्यूटर की वह मेमोरी होती है जो कंप्यूटर का मुख्य भाग यानी मेन पार्ट में नहीं होती। क्या होती है, मेन पार्ट में, मुख्य भाग में नहीं होती। इसे बाहरी डिवाइसेस यानी एक्सटर्नल डिवाइसेस के रूप में जोड़ा जाता है। क्या होता है, एक्सटर्नल डिवाइसेस यानी बाहरी डिवाइसेस। आपने कंप्यूटर में देखा होगा, कंप्यूटर में आप पेन ड्राइव लगाते हैं कोई भी चीज डाटा लेने के लिए, मेमोरी कार्ड लगाते हैं, कार्ड रीडर लगाते हैं, ये सारी चीजें आप बाहरी डिवाइस लगा रहे हो। ठीक है, वो पहले से कंप्यूटर में मेन पार्ट में नहीं है, मुख्य भाग में नहीं है। तो ये सारी चीज आपकी क्या होती है, द्वितीयक यानी सेकेंडरी मेमोरी में आती है। ठीक है, मुख्य बातें क्या होती है, या स्थायी मेमोरी होती है यानी परमानेंट होती है। नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। क्या होती है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी। ये टर्म याद रखिएगा, हमेशा कभी ना कभी आता है, वोलेटाइल। ठीक है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी यानी स्थायी मेमोरी या परमानेंट मेमोरी। कंप्यूटर बंद होने पर भी डाटा डिलीट नहीं होता। समझे बच्चों सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। इसमें सेव फाइल्स और फोल्डर को कभी भी खोला जा सकता है, जरूरत पड़ने पर उन्हें बदला जा सकता है। समझे, उसको खोला जा सकता है यानी रीड किया जा सकता है। ठीक है, उस डाटा को, और राइट भी किया जा सकता है, उसको एडिट भी किया जा सकता है। ठीक है, राइट भी किया जा सकता है। तो ये होता है आपका सेकेंडरी मेमोरी में। इसकी स्टोरेज क्षमता जो है मुख्य मेमोरी से ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा होती है। समझे, इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो मुख्य मेमोरी से बहुत ज्यादा होती है। उदाहरण क्या हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, ठीक है, फ्लॉपी डिस्क हो गया, कॉम्पैक्ट डिस्क हो गया, सीडी, पेन ड्राइव हो गया, मेमोरी कार्ड हो गया। ये सारी चीजें आपकी क्या है, ये सारी चीजें आपकी सेकेंडरी मेमोरी है बच्चों। ठीक है, समझ में आया ना। अब आप आगे देखते हैं कि सेकेंडरी मेमोरी या द्वितीयक मेमोरी के प्रकार क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है। ठीक है, तो पहला आता है मैग्नेटिक डिस्क। पहला क्या आता है, मैग्नेटिक डिस्क। ये क्या होता है, इस डिस्क में धातु की एक प्लेट होती है। क्या होती है, धातु की एक प्लेट होती है जिस पर चुंबकीय पदार्थ की परत चढ़ी होती है। क्या होती है, मैग्नेटिक परत, मैग्नेटिक लेयर चढ़ी होती है। समझिए, चुंबकीय पदार्थ की परत चढ़ी होती है। डाटा इसी परत में स्टोर होता है। क्या होता है, डाटा जो है आपका, जो आपका डाटा है, फाइल है, फोटोज है, वीडियोज है, वो सारे चीज इसी इसी परत पर स्टोर होता है।
ठीक है, यही होता है आपका मैग्नेटिक डिस्क बच्चों। तो इन डिस्क में धातु का एक प्लेट होती है, एक धातु की प्लेट होती है, ठीक है, मेटल की, जिस पर चुंबकीय पदार्थ की परत चढ़ी होती है, उसमें मैग्नेट वाला पदार्थ का परत चढ़ा होता है, लेयर चढ़ी होती है, और डाटा इसी परत पर स्टोर होता है आपका। मुख्य प्रकार और देख लेते हैं, हार्ड डिस्क हो गया, ठीक है, हार्ड डिस्क यह कंप्यूटर में अंदर लगी होती है। हार्ड डिस्क क्या होती है, कंप्यूटर के अंदर लगी होती है, सिस्टम बोर्ड से डाटा केबल के साथ जुड़ी होती है, ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, अंदर लगी होती है, ये जानना आपके लिए जरूरी है, ठीक है। या ऑपरेटिंग सिस्टम, आजकल हार्ड डिस्क एक्सटर्नल भी आने लगी है जो बाहर से लगती है, लेकिन अभी इंटरनल के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो ये कंप्यूटर के अंदर लगी होती है या सिस्टम बोर्ड से डाटा केबल के द्वारा जुड़ी होती है, ठीक है। यह ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन और फाइल को लंबे समय तक स्टोर करके रखती है। क्या करती है, आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओएस है, जो विंडोज हो गया, लिनक्स हो गया, मैक हो गया, उबुंटू हो गया, ये सारी चीजें जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो सारी चीज को लंबे समय तक स्टोर रखती है, एप्लीकेशंस को, आपके सॉफ्टवेयर को, आपकी फाइल को लंबे समय तक स्टोर करके रखती है। इसे परमानेंट स्टोरेज डिवाइसेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, परमानेंट स्टोरेज डिवाइसेस। आजकल 20 GB से लेकर के 4 TB तक की हार्ड डिस्क उपलब्ध है, समझे, 20 GB से लेकर के 4 TB तक आपकी हार्ड डिस्क जो है अवेलेबल है। दूसरा आता है फ्लॉपी डिस्क, ठीक है। फ्लॉपी डिस्क क्या होता है, यह लचीली प्लास्टिक से बनी एक छोटी डिस्क होती है, बहुत पहले यूज होती थी, अब नहीं यूज होती है फ्लॉपी डिस्क इसका, क्योंकि इसका साइज बहुत कम होता था, ठीक है। तो लचीली प्लास्टिक, एक लचीली प्लास्टिक होती है, प्लास्टिक से बनी एक छोटी सी डिस्क होती है, बहुत पतली होती है और नाजुक सी होती है, बहुत पतली होती है और नाजुक सी होती है। इसमें क्या होता है, इसमें केवल इतना ही स्पेस होता है, 1.44 MB। याद रख लीजिएगा, कभी कभी पूछा जाता है एग्जाम में कि आपका फ्लॉपी डिस्क का स्पेस कितना होता है, कितनी कितनी ज्यादा, कितनी बड़ी डाटा स्टोर कर सकती है। तो 1.44 MB तक का डाटा स्टोर कर सकती है, समझिए। उसकी जो साइज होती है 1.44 MB होती है। आजकल इसका इस्तेमाल नहीं होता क्योंकि इसकी स्टोरेज बहुत कम होती है। समझ में आया फ्लॉपी डिस्क क्या होती है। आगे देखते हैं मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप क्या है, पुराने समय की डाटा स्टोरेज डिवाइसेस को मैग्नेटिक टेप कहते हैं, ठीक है। इसकी बनावट जो है ऑडियो कैसेट की रील जैसी होती है। कैसी होती है, टेप की, जैसे टेप रिकॉर्डर जैसे होता था ऑडियो, तो उसकी बनावट जो है वो ऑडियो कैसेट जो होती है उसकी रील जैसे होती है। इसका उपयोग बंद हो गया, इसका उपयोग क्या हो गया, बंद हो गया मैग्नेटिक टेप का, ठीक है बच्चों। दूसरा आता है ऑप्टिकल डिस्क, ठीक है। ये सारे मैग्नेटिक डिस्क थे, अब आता है ऑप्टिकल डिस्क। तो इनमें डाटा लेजर किरणों यानी लेजर बीम की मदद से पढ़ा जाता है, लिखा जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो डाटा होता है, डाटा को लिखने के लिए याद रखिए लेजर बीम का इस्तेमाल होता है। ऑप्टिकल डिस्क है ना, ऑप्टिकल अगर है इसका मतलब लेजर का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। तो लेजर बीम की मदद से उसको पढ़ा जाता है और उस पर लिखा भी जाता है, राइट किया जाता है, मतलब डाटा को स्टोर किया जाता है। इन्हें हम कंप्यूटर में अतिरिक्त मेमोरी के रूप में उपयोग करते हैं, समझे। एक्सटर्नल एडिशनल मेमोरी या अतिरिक्त मेमोरी के रूप में हम इसको ऑप्टिकल डिस्क को इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आपका सीडी हो गया। सीडी क्या है, सीडी कंपैक्ट डिस्क होता है फुल फॉर्म। या प्लास्टिक की गोल्ड डिस्क होती है। क्या होती है, प्लास्टिक की गोल्ड डिस्क होती है। इसका उपयोग ऑडियो वीडियो सॉफ्टवेयर के स्टोर करने के लिए होता है, समझे। इसमें लगभग 700 MB तक का डाटा स्टोर होता है। कितने MB तक का, याद रखिएगा, सीडी जो होती है आपकी 700 MB तक स्टोर करती है डाटा, समझे। आगे बढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं डीवीडी के बारे में। डीवीडी क्या है, डीवीडी आपकी थोड़ी ज्यादा स्पेस होती है सीडी से। तो यह एक गोल प्लास्टिक डिस्क होती है, लेकिन सीडी से ज्यादा क्षमता होती है, स्टोरेज क्षमता। 4.7 GB से लेकर के 9.5 GB तक डाटा स्टोर किया है सब पे। कितना, 4.7 से लेकर के 4.7 से लेकर के, ठीक है, आपका 9.5 GB तक डाटा स्टोर किया जा सकता है। इसका उपयोग HD वीडियो, मूवीज और बड़े प्रोग्राम स्टोर करने में यूज होता है, समझे। ज्यादा नहीं, और बहुत सस्ती होती है। सीडी भी सस्ती होती है आपकी, डीवीडी भी सस्ती होती है। मात्र 8 रुपए में सीडी आपको मिल जाएगी और 12-15 रुपए में आपको डीवीडी मिल जाएगी, ठीक है। तो ये बहुत सस्ती होती है, और लेकिन इसकी लाइफ जो होती है वो कम होती है, और स्टोरेज भी आपको ठीक ठाक मिल जाता है, ठीक है। फिर आता है फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी क्या होता है, यह तीसरा होता है फ्लैश मेमोरी। यह एक आधुनिक मेमोरी डिवाइस है। क्या है, आधुनिक मेमोरी डिवाइस, यानी कि न्यू मॉडर्न लेटेस्ट, जिसमें डाटा को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से स्टोर किया जा सकता है। लेजर वगैरह से नहीं स्टोर किया जाता है, इसमें क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से स्टोर किया जाता है। डाटा को आसानी से डिलीट किया जा सकता है, फिर से लिखा जा सकता है, समझे। डाटा को डिलीट कर सकते हैं और फिर से राइट कर सकते हैं, रीड राइट सारी चीजें होती है। यह एक रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइस है। क्या है, रिमूवेबल। यार रिमूवेबल क्या होता है, इसका मतलब
तो दोस्तों जैसे कि आप मोबाइल देखते होगे, तो मोबाइल के पहले जो जमाने में मोबाइल थी, या हमारे पापा वगैरह जब मोबाइल स्टार्टिंग में लिए थे, या हम लोग जब छोटे थे, तो मोबाइल की जो बैटरी होती थी वो निकल जाती थी, ठीक है। तो वो रिमूवेबल बैटरी होती थी, ठीक है। उसको बैटरी को निकाल करके हम लोग स्विच ऑफ कर देते थे। कोई भी चीज खराब होता था, बैटरी हम लोग निकाल करके उसको सही कर लेते थे, ठीक है। अब के जमाने में जो मोबाइल आते हैं, उसमें क्या होता है, उसपे पहले से अंदर लगी होती है, तो वो उसको रिमूव नहीं किया जा सकता आसानी से, ठीक है। हालांकि रिमूव होती है, लेकिन आसानी से हर कोई उसको रिमूव नहीं कर सकता, उसको खोलना पड़ेगा बाकायदा। वो नॉन रिमूवेबल स्टोरेज बैटरी हो गई, ठीक है। तो उसी तरीके से फ्लैश मेमोरी जो है वो आपके रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइस, मतलब उसको निकाल सकते हैं आप। इसे एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा ट्रांसफर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, समझे। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा ट्रांसफर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण क्या हो गया, पेन ड्राइव हो गया। पेन ड्राइव आपका क्या है, पेन ड्राइव आपने देखा है ना, 2 GB, 4 GB, 6, 16 GB, 32 GB, ठीक है। यह सबसे ज्यादा प्रयोग करने जाने वाली पोर्टेबल डिवाइस है। सबसे ज्यादा प्रयोग करने वाली पोर्टेबल पोर्टेबल मतलब क्या होता है, मतलब एक जहां से दूसरी जगह आप जा सकते हो उसको। तो सबसे ज्यादा प्रयोग करने वाली ये डिवाइस है। यह कई क्षमताओं में मिलती है, कई सारे स्टोरेज में मिलता है, 2 GB, 4 GB, 16 GB, 32 GB आदि, ठीक है। बढ़ते जाएगा 128, 64 GB, 128 GB, ठीक है। 256 GB, 1 TB, 1 TB। किंगस्टन कंपनी ने 256 की पेन ड्राइव बनाई, जिसे डाटा ट्रेवलर 300 कहते हैं, समझे। किंगस्टन कंपनी ने 256 GB की पेन ड्राइव बनाई, जिसे डाटा ट्रेवलर 300 कहते हैं, ठीक है। फिर आता है मेमोरी कार्ड, यानी मोबाइल में जो छोटी सी चिप लगती है उसको क्या कहते हैं, मेमोरी कार्ड लगता है, उसमें पेन ड्राइव नहीं लगता है ना। तो यह एक छोटी सी चिप होती है। इसका उपयोग मुख्यतः मोबाइल, कैमरा, MP3 प्लेयर आदि में डाटा स्टोर करने के लिए किया जाता है। क्या किया जाता है, डाटा स्टोर करने के लिए किया जाता है। मोबाइल हो गया, कैमरा हो गया, MP3 प्लेयर, इन सारी चीजों में आपका इसका इस्तेमाल होता है। बच्चों समझ में आया। आओ फिर आगे बढ़ते हैं, शॉर्ट नोट डिस्कस कर लेते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा, सेकेंडरी मेमोरी के बारे में पढ़ा। कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी होती है, यानी परमानेंट मेमोरी होती है। कंप्यूटर बंद होने पर भी डाटा डिलीट नहीं होता। क्या होता है, डाटा तब भी डिलीट नहीं होता कंप्यूटर बंद होने के बाद भी। इसकी स्टोरेज क्षमता बहुत अधिक होती है। क्या होती है, बहुत अधिक होती है। इनके मुख्य प्रकार है मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क और फ्लैश मेमोरी। मैग्नेटिक डिस्क में आपका क्या आता है, हार्ड डिस्क आ गया, फ्लॉपी डिस्क आ गया, ठीक है। ऑप्टिकल डिस्क में आपका क्या आ गया, CD हो गया, DVD हो गया। फ्लैश मेमोरी में क्या आ गया, आपका पेन ड्राइव हो गया, मेमोरी कार्ड हो गया। समझ में आया बच्चों, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अभी क्लास नहीं एंड हुई है, अभी रुको, अभी आज की क्लास थोड़ी अभी ज्यादा, अभी कहाँ, अभी 10, 12, 15 मिनट हुआ है, 10 मिनट हुआ है, ठीक है। चलो फिर अब हम देखते हैं आउटपुट डिवाइसेस। अभी तक इनपुट डिवाइसेस हम पढ़ रहे थे, ठीक है। अब हम देखते हैं आउटपुट डिवाइसेस क्या होता है। तो आउटपुट डिवाइसेस वे उपकरण होते हैं जिनका उपयोग जो है कंप्यूटर से प्राप्त परिणाम, यानी रिजल्ट को देखने, सुनने और प्राप्त करने के लिए किया जाता है, समझे। आउटपुट डिवाइसेस कौन से उपकरण होते हैं, वो डिवाइसेस होते हैं जिसका उपयोग जो है आपका कंप्यूटर से परिणाम निकालने के लिए, परिणाम लेने के लिए, देखने के लिए, रिजल्ट को देखने के लिए, सुनने या प्राप्त करने के लिए किया जाता है, समझे। जैसे आप मॉनिटर भी देखते हो, क्या देखते हो, मॉनिटर में मूवी देख लिए, टीवी में मूवी देख रहे हो, तो ये सारी चीजें आपकी क्या है, स्पीकर में आप गाना सुन रहे हो, ये सारी चीजें आपकी क्या आउटपुट डिवाइसेस हैं, ठीक है। मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया, ये सारी चीजें आपको रिजल्ट दे रही है, आपको दे रही है, आपसे डाटा नहीं ले रही है, आपको दे रही है, कंप्यूटर से लेकर के आपको प्रोवाइड कर रही है, ठीक है बच्चों। चलो फिर अब पढ़ते हैं हम मॉनिटर के बारे में। आउटपुट डिवाइसेस पहला एक आता है मॉनिटर के बारे में, अच्छे से हम एक एक चीज पढ़ रहे हैं, ठीक है। मॉनिटर, मॉनिटर क्या होता है, ये एक विजुअल डिस्प्ले यूनिट, वीडियो भी कहते हैं इसे, वीडियो भी कहा जाता है। मॉनिटर को वीडियो यानी विजुअल, विजुअल मतलब देख सकने वाला, डिस्प्ले यानी दिखाने वाला, जो डिस्प्ले किया जाता है यूनिट, ठीक है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहा जाता है। यह कंप्यूटर का मुख्य आउटपुट डिवाइस है। क्या है, मुख्य आउटपुट डिवाइस होता है मॉनिटर, जो है मुख्य आउटपुट डिवाइस है, जिससे हम कंप्यूटर पर हो रहे कार्य को लाइव देख सकते हैं। क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर में जो काम हो रहा है उसको हम लाइव देख सकते हैं, अपने आंखों से देख सकते हैं। वो चीज, सारी चीजें, जो चीज प्रोग्राम रन हो रही है, या कोई भी वीडियो चल रही है, कोई भी गाना चल रहा है, वो सारी चीजें हम देख सकते हैं। कोई फोटोज है तो लाइव देख सकते हैं। इसमें टेक्स्ट, लिखाई और ग्राफिक्स, चित्रों दोनों दिखाई देता है। इसमें क्या होता है, लिखाई, टेक्स्ट भी और चित्र भी दोनों दिखाई देता है। ये होता है आपका मॉनिटर। इसको क्या बोलते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। याद रखिएगा, वीडियो का फुल फॉर्म कभी कभी पूछ लिया जाएगा। आते हैं प्रिंटर के बारे में। प्रिंटर क्या होता है, ठीक है, आप साइबर कैफे में जाते होंगे पहले रिजल्ट निकलवाने के लिए, तो रिजल्ट वो निकालता है
कंप्यूटर में आपको मॉनिटर में दिखा देता है कि आप पास हो फेल हो, फिर उसके बाद वो प्रिंट कर देता है, प्रिंटर से प्रिंट होता है वो, मतलब वो सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट कर देता है। सॉफ्ट कॉपी क्या होती है? वो कॉपी, वो पेज है या जो भी डॉक्यूमेंट है या जो भी फाइल है जो कंप्यूटर में अभी है, अभी बाहर वो किसी पन्ने में नहीं आई है, ठीक है, वो कंप्यूटर में है, वो केवल आपकी इलेक्ट्रॉनिक तरीके से है, ठीक है, तो वो सॉफ्ट कॉपी हो गया। हार्ड कॉपी वो तब हो जाती है जब उसको प्रिंट करके उसको एक पेपर पे ले आइए, वो आपका हार्ड कॉपी हो गया। तो प्रिंटर है या एक ऐसी आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर से उसकी सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदल देती है, समझे, उसको प्रिंट कर देती है पेपर में। प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के? हालांकि तीन प्रकार के होते हैं, लेकिन अभी इसमें आपको एक ही दो ही प्रकार पढ़ना है, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, समझे। तो दो प्रकार के प्रिंटर होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। आइए हम लोग उसके बारे में देख लेंगे। इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है? इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है यानी इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है। तो यह प्रिंटर टाइपराइटर की तरह होता है। क्या होता है? टाइपराइटर की तरह होता है यह प्रिंटर। इसमें पेपर और इंक रिबन पर हैमर से दबाव डालकर अक्षर छापते हैं। क्या होते हैं? इसमें पेपर जो है और इंक जो है, तो उसमें हैमर के से दबाव डाल करके अक्षर छापे जाते हैं, समझे। जैसे टाइपराइटर होता है उसमें इंक रहती है और वो पेपर पे दबाव, जैसे आपने देखा होगा ना स्टाम्प, स्टाम्प देखा ना, मोहर वगैरह वाला, उस तरीके से उसमें छपता है। तो पेपर और इंक रिबन पर हैमर से दबाव, हाँ हैमर यानी हैमर क्या हो गया? हैमर मतलब जैसे आपका हथौड़ा हो गया, ठीक है, तो हथौड़े जैसा दबाव लगाकर अक्षर छापे जाते हैं। जैसे इसमें कई प्रकार के होते हैं। पहला आता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ठीक है। इसमें छोटे छोटे हैमर होते हैं। क्या? छोटे छोटे आपके हैमर होते हैं। हैमर मतलब हथौड़ी टाइप के होते हैं, छोटे छोटे, ठीक है। ये 9 से 24 पिन की मदद से अक्षर बनते हैं। इसमें क्या होता है? 9 से 24 पिनों की मदद से अक्षर बन जाता है। फिर आता है डेजी व्हील प्रिंटर, दूसरा आता है डेजी व्हील। इसका आकार गुलबहार फूल यानी डेजी जैसा होता है। गुलबहार फूल जो होता है यानी डेजी, इसी के लिए इसका नाम डेजी व्हील प्रिंटर बोलते हैं, ठीक है। गुलबहार फूल की तरह होता है। हर पंखुड़ी पर एक अक्षर होता है, हर पंखुड़ी पे इसके अक्षर होता है जिस पर हैमर प्रहार करता है और प्रिंट हो जाता है, समझे। हथौड़ा प्रहार करता है उस पर और वो अक्षर जो है वो प्रिंट हो जाता है। तीसरा आता है लाइन प्रिंटर। तीसरा क्या होता है? लाइन प्रिंटर। या तीसरा आता है लाइन प्रिंटर, यह एक बार में पूरी लाइन छापता है। क्या करता है? एक ही बार में वो क्या करता है, वो एक एक अक्षर छाप रहा था हथौड़े की मदद से, ठीक है। लाइन प्रिंटर क्या होता है? एक बार में पूरी लाइन छापता है। इसकी गति जो है 150 से लेकर के 2500 लाइन प्रति मिनट होती है, समझे। मतलब 150 से लेकर के 2500 लाइन पर मिनट, मतलब एक मिनट में आपके ये प्रिंट कर देता है। कौन कौन से प्रकार होते हैं? ब्रांड प्रिंटर, चैन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, ये सारे चीजें आपके लाइन प्रिंटर के प्रकार होते हैं, समझे बच्चों। फिर आता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अभी तक हमने इम्पैक्ट प्रिंटर, इम्पैक्ट मतलब कि उसको हैमर की जरूरत पड़ती है उसको प्रिंट करने के लिए, ठीक है, इम्पैक्ट करता है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में इसमें कागज और रिबन के बीच में कोई सीधा संपर्क या कांटेक्ट नहीं होता है, समझे। उसमें क्या, उसमें कागज और रिबन के बीच में कांटेक्ट होता था, फेंक दीजिए। इसमें कागज जो है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में, इसमें कागज और रिबन के बीच में कांटेक्ट नहीं होता, कांटेक्ट ही नहीं होता इन दोनों के बीच में, ठीक है। प्रिंटिंग किरणों यानी बीम जो होते हैं, किरणें जो होती है, प्रिंटिंग बीम या स्याही की फुहार यानी स्प्रे, जो फुहार होता है ना, होली में आपने देखा होगा ना, होली में आप लोग स्प्रे करते हो, ठीक है, तो स्याही की फुहार द्वारा होता है। इसमें कांटेक्ट नहीं करते हैं, रिबन और कागज के बीच में कांटेक्ट नहीं होता, दबाया नहीं जाता है। इसमें बीम निकलती है या तो प्रिंटिंग बीम रहती है, किरणें, ठीक है, या फिर आपकी स्याही, जो स्याही इंक है उसका फुहार होती है, उसका स्प्रे होती है, उससे आपका अक्षर प्रिंट होते हैं, समझे। ये होता है आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अब इसके हम प्रकार देख लेते हैं, यही आजकल यूज होता है, ठीक है। पहला आता है इंकजेट प्रिंटर। क्या होता है इंकजेट प्रिंटर? इसमें क्या होता है? इसमें स्याही की फुहार से छपाई होती है। क्या होती है? स्याही की फुहार से छपाई होती है, समझे। 1 से 4 पेज प्रति मिनट की गति होती है। क्या होती है? 1 से 4 पेज 1 मिनट में प्रिंट कर सकता है। रंगीन प्रिंटिंग कर सकता है, समझे, कलरफुल प्रिंटिंग भी कर सकता है इंकजेट प्रिंटर, समझे। दूसरा आता है लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर क्या होता है? बहुत तेज होता है लेकिन हमेशा ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट करता है, ठीक है। इसमें लेजर किरणों, इसमें किरण का यूज होता है। इसमें उसमें क्या होता है? इंकजेट में क्या क्या होता है? स्याही की फुहार, और लेजर में आपका लेजर की किरणें द्वारा
बहुत उच्च गुणवत्ता यानी हाई क्वालिटी की प्रिंटिंग होती है, समझे। लेजर किरणों के द्वारा आपकी हाई क्वालिटी की प्रिंटिंग होती है। यह बहुत तेज होता है और साफ प्रिंट करता है। क्या होता है, बहुत तेज होता है, 1 से 4 पेज नहीं प्रिंट करता, बहुत ज्यादा पेज कर देता है 1 मिनट में, 30-40 पेज प्रिंट कर देगा, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं दूसरा आउटपुट डिवाइस है, तीसरा वाला स्पीकर। स्पीकर क्या होता है, यह एक आउटपुट डिवाइसेस है। इसकी मदद से हम कंप्यूटर से निकलने वाली आवाज को सुन सकते हैं। क्या करते हैं, कंप्यूटर से निकलने वाली आवाज को की मदद से हम सुन सकते हैं। उदाहरण, म्यूजिक, वीडियोस की आवाज, अलर्ट आदि। ये सारी चीजें आपकी क्या है, ये सारी चीजें आपकी स्पीकर के क्या काम कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों, कैसा रहा आज का लेक्चर। आशा करता हूँ आपको वीडियोस पसंद आए होंगे, अच्छे लगे होंगे, समझ में आया होगा। एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं हम लोगों ने आज की क्लास में क्या क्या पढ़ा, ठीक है। आइए हम लोग देख लेते हैं इसको। तो बच्चों, आज की क्लास में हमने पढ़ा, सबसे पहले सेकेंडरी मेमोरी के बारे में हमने पढ़ा, उसको खत्म कर दिया पूरी टॉपिक। सेकेंडरी मेमोरी जो होती है आपकी एक्सटर्नल डिवाइसेस होती है, ठीक है। ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, यानी परमानेंट मेमोरी यानी स्थायी मेमोरी होती है। इसमें डाटा डिलीट नहीं होता कंप्यूटर के बंद होने पर, ठीक है। हार्ड डिस्क हो गया, फ्लॉपी डिस्क हो गया, सीडी, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, ये सारी चीजें इसके प्रकार। टाइप्स ऑफ मेमोरी यानी सेकेंडरी मेमोरी, पहला आता है मैग्नेटिक डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क यानी मेटल की धातु होती है, उस पर मैग्नेटिक की लेयर रहती है, उसी लेयर पे आपका डाटा स्टोर रहता है, ठीक है। इसमें क्या आता है, मैग्नेटिक में आपका हार्ड डिस्क हो गया, हार्ड डिस्क जो होती है वो आपकी आ गई, ठीक है। फिर आता है फ्लॉपी डिस्क, ये भी आप मैग्नेटिक होती है, और मैग्नेटिक टेप आता है। ये 3 इसके प्रकार हैं। फिर हमने पढ़ा ऑप्टिकल डिस्क के बारे में। ऑप्टिकल डिस्क क्या होता है, लेजर बीम से पढ़ की मदद से पढ़ा जाता है और लिखा जाता है। ये क्या हो गया, सीडी हो गया और डीवीडी हो गया, ठीक है। सीडी आपकी 700 MB वाली होती है और डीवीडी आपके 4.7 GB से 9.5 GB तक स्टोर करती है डाटा। फिर हमने पढ़ा फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉनिक तरीके से डाटा स्टोर किया जा सकता है, रीड एंड राइट किया जाता है, रिमूवेबल होता है, ठीक है। जैसे पेन ड्राइव हो गया, मेमोरी कार्ड हो गया, ठीक है। फिर हमने पढ़ा आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, जो कंप्यूटर से हमें रिजल्ट देते हैं, ठीक है। मॉनिटर के बारे में पढ़ा। मॉनिटर क्या है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट है। ये कंप्यूटर का मुख्य डिवाइस आउटपुट डिवाइस है, जिससे हम कंप्यूटर का कार्य को लाइव दे सकते हैं। इसमें टेक्स्ट भी होता है और चित्र भी होती है। फिर हमने पढ़ा प्रिंटर। प्रिंटर के बारे में। प्रिंटर क्या होता है, सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट कर देता है। प्रिंटर 2 प्रकार के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है, जो इम्पैक्ट करता है, यानी कि उसको पेपर और पेन के बीच में दोनों आपस में मिल करके उसमें छपाई करते हैं, समझे। जैसे आपका मोहर वगैरह हो गया, हाँ, तो उसमें हैमर, हथौड़े की मदद से वो इम्पैक्ट करता है पेपर पे और फिर वो छप जाता है। नॉन इम्पैक्ट में आपका कोई भी तरीके का कांटेक्ट नहीं होता है, या तो किरणों के द्वारा, ठीक है, या फिर स्प्रे के द्वारा आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर काम करता है, ठीक है। इम्पैक्ट प्रिंटर आपका क्या है, देखो, इसमें हैमर के वजह से दबाव डालकर अक्षर छापी जाती है। इसमें आपका आता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ठीक है। ये छोटे छोटे हैमर होते हैं, 9 से 24 पिनों की मदद से अक्षर बनते हैं, ठीक है। डेजी व्हील प्रिंटर, ये डेजी फूल यानी गुल बाहर फूल की तरह होता है। हर पंखुड़ी में एक अक्षर होता है, हैमर की प्रहार से वो प्रिंट हो जाता है। फिर हमने पढ़ा लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर जो होता है सबसे तेज होता है, इसकी गति 150 से लेकर के 2500 लाइन, ठीक है, 2500 लाइन प्रिंट कर देता है 1 मिनट में, ठीक है। फिर हमने पढ़ा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में। यह इसमें कागज और रिबन के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं होता, कोई संपर्क नहीं होता। प्रिंटिंग किरणें यानी बीम और स्याही के फुहार से प्रिंट होता है, ठीक है। तो इसमें आता आपका इंजेक्ट प्रिंटर। इंजेक्ट प्रिंटर में आपका स्याही के फुहार का यूज होता है। लेजर प्रिंटर में आपका क्या यूज होता है, लेजर किरणें का यूज होता है, बीम का यूज होता है, ठीक है। हाई क्वालिटी प्रिंटिंग होती है। स्पीकर क्या होता है, स्पीकर आउटपुट डिवाइसेस है जो हमारे कंप्यूटर की आवाज को सुनाता है, जैसे म्यूजिक हो गया, ठीक है। चलो अब बच्चों, शॉर्ट नोट्स हम लोग डिस्कस कर लेते हैं आज की क्लास का। आउटपुट डिवाइसेस जो होती है वो कंप्यूटर को रिजल्ट दिखाने वाला यंत्र होता है, ठीक है। मॉनिटर क्या है, मॉनिटर स्क्रीन है जो टेक्स्ट व ग्राफिक दिखाता है, समझे। प्रिंटर क्या है, सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदल देता है। इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है, हैमर से प्रिंट करता है, जैसे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ठीक है। हैमर यानी हथौड़े से प्रिंट करता है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर स्याही और किरणों से प्रिंट करता है। क्या करता है, स्याही और प्रिंटर से किरणों यानी बीम से, लेजर बीम वगैरह से प्रिंट करता है। स्पीकर क्या होता है, आवाज सुनने का माध्यम होता है। समझ में आया बच्चों, समझ में आया आज का लेक्चर। आशा करता हूँ आज
आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। तो बच्चों ये थी हम लोग की क्लास 7। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, आपको वहाँ नोट्स मिल जाएगा। दोस्तों जितना ज्यादा सपोर्ट करेंगे उतनी ज्यादा अच्छा कंटेंट मैं आपको डिलीवर कर दूंगा, और अच्छे से और भी अच्छे तरीके से मोटिवेट होकर के मैं आपको पढ़ाऊंगा और नई नई चीज लाऊंगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स लाऊंगा, आपको मैराथन भी कराऊंगा, सारी चीजें कवर करूंगा। अभी बहुत टाइम है अपना फर्स्ट सेमेस्टर के लिए भी और थर्ड सेमेस्टर के लिए भी, और हम लोग बहुत अच्छे से आराम से चल रहे हैं और अच्छे से चल रहे हैं। हमारा कुछ ही दिनों में, आई थिंक 5 से 6 दिन में अपना कल या परसों हमारा बाल विकास खत्म हो जाएगा, परसों भी। और कंप्यूटर हमारा 5-6 दिन और चलेगा, और कंप्यूटर हमारा मतलब एक साथ हमारा 2 सब्जेक्ट कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, तो चलो बच्चों, वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर करें चैनल को, और बता दें कमेंट में कि आगे आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सुबह की क्लासेस यानी बाल विकास में। तब तक के लिए धन्यवाद।